जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा। सीआरपीएफ का वाहन गहरी खाई में गिरा, 3 जवान शहीद, 12 गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। सीआरपीएफ जवानों की एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 2 जवानों की मौत हो गई है और 12 जवान घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे का कारण क्या रहा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। उधमपुर के एडिशनल एसपी संदीप भट्ट ने बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। 3 जवान शहीद हुए हैं, 12 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां पर सीआरपीएफ का वाहन गहरी खाई में गिर गया और हादसे में 3 जवान की मौत हो गई है और 12 घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सभी घायलों का इलाज नज़दीकी अस्पताल में कराया जा रहा है। आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। सीआरपीएफ जवानों की एक गाड़ी खाई में गिर गई, 3 जवान शहीद हुए, 12 गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां पर सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे का कारण क्या रहा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। उधमपुर के एडिशनल एसपी संदीप भट्ट ने बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड के धराली से एक बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के धराली में भारी तबाही, 70 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 1 ऑफिसर और 8 जवान अभी भी लापता। गंगोत्री में 400 लोगों के फंसे होने की संभावना। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता। 9 लोग उत्तरकाशी के अस्पताल में भर्ती। अब तक 274 लोगों को हर्षल लाया गया है। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन के हवाले से सेना ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, 8 जवान अभी भी लापता हैं। वहीं आर्मी के 9 जवानों और 3 सिविलियंस को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर देहरादून लाया गया है। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को ऋषिकेश एम्स में और 9 लोगों को उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में करीब 400 लोग फंसे हैं। वहां से अब तक 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। सभी को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने का काम जारी है। आपको बता दें, उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में अब तक 5 मौतों की पुष्टि हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक पाठक, जो कि ब्यूरो चीफ हैं। प्रतीक, धराली में इस तबाही का मुख्य कारण आखिर क्या माना जा रहा है? भूस्खलन, बादल फटना और या फिर अन्य कोई वजह? साथ ही साथ 2 जवान और नागरिक लापता हैं, उन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या मौसम इसमें बाधा बन रहा है? बिल्कुल सालनी, बताएं, उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है लगातार बढ़ रही है। ऐसे में फसल फटना भी एक अहम जानकारी बताई जा रही है। कुछ भू वैज्ञानिक जो हैं वो बता रहे हैं कि ग्लेशियर फटने की इस तरह की घटना, जिसको लेकर लगातार अब रेस्क्यू जारी है। सरकार की तरफ से लगातार जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी की जा रही है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर आईटीबीपी के जवान, तमाम तरह की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लगातार। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है, लगभग 274 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल थराली से 70 और हर्षिल से 190 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अगर मैं बात करूं तो 9 जवानों की अभी लापता होने की सूचना प्राप्त हो रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सारी जो तैयारियां होती है वो लगातार तैयारियां की जा रही है। जो भी रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको देहरादून भेजा जा रहा है या फिर उत्तरकाशी जिले के जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें व्यवस्था कराई जा रही है। फिलहाल जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो काफी दुरुस्त की जा रही है। खासकर इसमें देखा जा सकता है मुख्यमंत्री खुद पूरी कमान संभाले हुए पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं, क्योंकि कल देर रात तक वो उत्तरकाशी के कैंप में मौजूद भी रहे और लगातार वो उसकी जानकारी भी ले रहे थे। तो कहा जा सकता है अभी समय ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से जो मौसम है, बारिश है, वो चुनौतियां लगातार बनी हुई है। लेकिन उत्तराखंड में जो आर्मी लगी है, सेना के जवान जो है, उनका हौसला लगातार दुरुस्त है और ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, वहीं गंगोत्री क्षेत्र में 400 लोगों के फंसे होने की संभावना जताई गई है। ये श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं या फिर स्थानीय लोग हैं?
बिल्कुल, जैसे तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से जो एसओपी जारी की गई थी, उसमें बीच दिन में जहां बारिश ज्यादा हो रही थी, उस वक्त यात्रा को रोका जा रहा था। उस दौरान ये गंगोत्री धाम में जो यात्री पहुंचे थे, वो कहीं न कहीं फंस गए थे। फिलहाल उनको रेस्क्यू कर दिया गया है, क्योंकि सड़कें सड़कों की दिक्कत होने के कारण कहीं न कहीं इसमें इस तरह की बाधा आई थी। लेकिन हालांकि जेसीबी मशीनों, पोकलैंड मशीन, तमाम जो उपकरण है, उसके द्वारा सड़कों को साफ किया जा रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द उनको भी निकाला जाएगा। वहीं हर्षिल में जो 274 लोग लाए गए हैं, क्या उनके ठहरने और खाने की मेडिकल व्यवस्था के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल शालिनी, स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर अगर हम देखें तो 200 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर भेजी गई है। चाहे फिर राजधानी देहरादून की बात करी जाए, फिर या उत्तरकाशी जिले की, या तमाम जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनमें कैंप के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खाने की व्यवस्थाओं को लेकर शिविर लगाए गए हैं। जो इतने दिनों से जो रेस्क्यू में फंसे हुए थे, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है। चाहे फिर चारधाम यात्रा को लेकर जो यात्री निकल रहे थे या फिर जो फंसे थे, उनकी भी खास तौर पर व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि केंद्र से भी लगातार मदद मुहैया की जा रही है। क्योंकि चिनूक हॉस्पिटल, जो हेलीकॉप्टर हैं, उसको कहीं ना कहीं अब बंदोबस्त में लगाया गया है, खासकर केंद्र सरकार की तरफ से। तो जैसे कि बिजली की व्यवस्था है वहाँ पर, संजीवनी बिजली की व्यवस्था को लेकर हेलीकॉप्टर के द्वारा बिजली व्यवस्था को लेकर जनरेटर पहुंचाया गया। तो तमाम बिजली को सुचारू करने के लिए तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से लगाई गई। जी, वहीं अगर एम्स ऋषिकेश और उत्तरकाशी जिला अस्पताल में जिन घायलों को भर्ती कराया गया है, उनकी कैसी क्या अवस्था है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हालात थे, उस वक्त जो काफी चोटें जो हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर की निगरानी में रखा जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था उनके साथ की जा रही है। डॉक्टर से लगातार निगरानी कर रहे हैं, स्वास्थ्य चेकअप उनका लगातार किया जा रहा है। कुछ लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि मलबा जो जिस तेजी से मलबा आया था, वो काफी घंटों तक फंसे हुए थे। तो उनका जब रेस्क्यू किया गया, तो रेस्क्यू के कारण जो कहीं ना कहीं घायल हुए, तो उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण पूरी तरीके से किया जा रहा है। जी, अगर बात की जाए सेना और एनडीआरएफ की टीमों के अलावा कौन सी एजेंसियां और रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हुए हैं, साथ ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन के कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर बात की जाए उत्तराखंड सरकार की और केंद्र सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक बयान दिया गया है, राहत पैकेज में क्या घोषणाएं की गई हैं? बिल्कुल, सरकार की तरफ से हर संभव मदद करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी लगातार मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने कहा है कि जो भी हर संभव मदद है वो केंद्र के द्वारा की जाएगी। फिलहाल चिनूक जो करके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी मदद के लिए बात की जा रही है। MI-17 करके जो हेलीकॉप्टर्स हैं सेना के, वो भी उनको मुहैया कराए गए हैं, कि जिससे कि जो विकट परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में पहुंचा जा सके। और खासकर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां होती है वो लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तमाम एजेंसियां हैं, ITBP के जवान हो, चाहे NDRF हो, चाहे SDRF हो, तमाम तरीके की जो एजेंसियां हैं वो सारी धरातल पर दिखती हुई नजर आ रही है। जी, चलिए प्रतीक, नजर बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।